हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायर टू सोल में स्वागत है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आने वाले समय में हमारी टीम आप निरंतर अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोड करेगी जो आपके बच्चों के भावनाओं और उनके संस्कारों के विकास में बहुत ही सहयोग देंगी, जो उनके लिए बहुत अच्छा जरिया बन सकती है। कृपया करके आप निरंतर सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो हमारी टीम आपको निरंतर भेज सकते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक बुजुर्ग भिखारी के ऊपर है, जिसकी एक अनोखी कहानी है। जैसे कि हर दिन की तरह एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था। वो घर घर जाया करता था, हर घर के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता था और घर का जो मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। वो अपना मुंह फेर दिया करता था, कभी कभी तो उसको गालियां भी बक दिया करता था। वो कहता था कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। अभी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वह भिखारी मुंह से सिर्फ यही शब्द बोलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ परेशान था। तभी उसने दरवाजे पर वह भिखारी आया। सेठ ने उसको देखा। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द को कराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब सेठ जी बड़े विचार में पड़ गए। भिखारी तो वहां से चला गया, लेकिन सेठ गंभीर विचार में सोचने लगा कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। ये कैसा इंसान है। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। अब सेठ के मन में एक विचार आने लगा कि आखिर इसका रहस्य क्या है। तो सेठ ने उस भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ देखता कोई लोग उसको खाना दे रहे हैं, कोई लोग उसको अपमानित कर रहे हैं, कोई लोग उसको गाली भी दे रहे हैं, कोई लोग उसको मार भी रहे हैं। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन वह भिखारी हर किसी इंसान को एक ही शब्द कहता कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। अब रात होने आई। भिखारी अपने घर जाने लगा और वो अपने घर जैसे ही पहुंचता है तो सेठ जी उसके पीछे पीछे ही रहते हैं। लेकिन उस भिखारी को ये चीज़ पता नहीं थी कि उसका पीछा सेठ कर रहा है। अब जैसे ही भिखारी घर जाता है तो उसकी एक पुरानी टूटी खाट के ऊपर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जो बहुत ही कमज़ोर और बीमार सी लग रही है। वहाँ एक्चुअल में भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वो खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला है। तो भिखारी ने कहा, हाँ इतना ही मिला है। और उसकी पत्नी ने कहा कि आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। तो वो बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला है और कुछ नहीं दिया। सबने गालियां दी और एक ने तो पत्थर भी फेंक कर मारा, जिससे मेरे सर के ऊपर चोट। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर वो चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था।
जो हमारे घर पर भीख मांगने आया था और हमने उसे मारा था। उसकी बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हमने उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत ही गलत किया। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी तो हम उसे मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक वो उस पर मिट्टी भी फेंकी थी। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुखी भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी बद्दुआ हमें लगी है। चाहे कोई मेरे उसके बाद उस भिखारी ने कहा कि मैं उस बात को भूल नहीं पाया हूँ, इसीलिए चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को ना मिले। मैं ये कदर नहीं चाहता हूँ। सेठ वही पर चुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खा ली और वो भगवान को धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के बारे घर पे पहुंचा तो सेठ ने गरम रोटी और अच्छी सी सब्जी निकाल कर रखी हुई थी। उसे देते हुए सेठ जी ने विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से जो हमने सीखा है वो बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म का हिसाब उसको फल देता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन यह बात तो बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो, और कोई गलत है तो भी उसके साथ अच्छा करो, जैसा कि इस भिखारी ने। आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।